आज राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु कृपा करके आप बताओ सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। सुनो, इस सृष्टि में सबसे पहले जल ही जल था और जल को संस्कृत भाषा में नार कहा जाता है। और वही परब्रह्म परमात्मा उस जल के भीतर मकान बनाकर रहने लगे, शेष सैया का मकान। और मकान को कहते हैं अयन। और वही परब्रह्म परमात्मा का नाम ही हो गया नारधन अयन, नारायण। और भगवान ने मने मन विचार किया, एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो यहां एक से अनेक होने का अभाव बनाकर मानो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ और उस कमल पर 4 मुख वाले ब्रह्मा बाबा का प्राकट्य हुआ है सजनों। और 4 मुख वाले ब्रह्मा बाबा 10 दिशाओं में देखे कि मैं आया कहां से हूं। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा बाबा, अपने बारे में जानना चाहते हो तो तप करो। ब्रह्मा बाबा ने खूब तप किया। तब स्वयं भगवान नारायण ब्रह्मा बाबा के सामने प्रकट हो गए और कहा, एक बात बोलूं, हे ब्रह्मा, मैं आज तुम्हें कुछ देने के लिए नहीं, मैं तुमसे कुछ न कुछ मांगने के लिए आया हूं। प्रभु, मैं छोटा आदमी, आपको क्या दूं? तुम सृष्टि का सृजन करो ना, सृष्टि का निर्माण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझ में अहंकार आ गया तो चलो मेरी 4 बातें सदा सर्वदा याद रखना, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। अहमेवा समेवा गृह्णान्यद् यत् सद सत् परम पश्चात् यदेतच्चियो अवशिष्येत सो अस्म्यहम्। हे ब्रह्मा बाबा, इस सृष्टि में भी मैं ही था, पहले भी मैं था, बीच में भी मैं हूं और अंत में भी मैं ही रहूंगा, मैं ही रहूंगा। हाँ, और हाँ, तुम्हें जो ये दिख रही है ना माया, इसका केवल आभास है। ऋते अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तम। भगवान की ये माया है, बस इस माया से निकलना है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भगवान ने फिर माया को बनाया ही क्यों? भाई ये सब सारा संसार ही बना दिया, तो माया बनाने की क्या आवश्यकता? भाई माया बनाते नहीं तो, और याद रखना, अगर भगवान अगर माया नहीं डालते ना, तो भैया हम में और परमात्मा में कोई भेद ही नहीं है। इसे आप ऐसे समझने का प्रयास करना, एक गुरुदेव के पास एक पारसमणि थी और गुरुदेव वो पारसमणि सदा सर्वदा अपने पास रखा करते। एक चेला उनकी झूठ मूठ सेवा करने लगा। गुरुदेव आज स्नान के लिए गए। चेले ने सोचा कि गुरुदेव तो देंगे नहीं, एक काम करूं, मैं ही इस पारसमणि को ढूंढ लूं। और जो ही मन में विचार किया कि मैं ही इस पारसमणि को ढूंढ लूं, पूरी की पूरी कुटिया छान मारी, पर वो पारसमणि कहीं मिली ही नहीं। गुरुदेव आए, बिखरी हुई कुटिया को देखकर समझ गए कुछ तो गड़बड़ हुआ है। गुरुदेव ने कहा, क्यों लाला, कुटिया बिखरी पड़ी है, क्या ढूंढ रहे थे? गुरुदेव क्षमा करना, मेरे मन में एक लालसा थी कि आपके पास जो मणि है पारसमणि, वो पारसमणि मैं ले लूं। गुरुदेव ने कहा, धत तेरी की, पारसमणि लेना चाहता, ये जा, वो लोहे की डिब्बी में रखी है। अब लोहे की डिब्बी में रखी है, और पारसमणि का काम क्या होता है? लोहे को छुआओ तो सोना बन जाए। और गुरुदेव ने कहा कि जाओ, ये लोहे की डिब्बी में रखी है। चेला गया, लोहे की डिब्बी को उतार कर लाया और भीतर खोला तो वो एक कपड़े में बंधी हुई थी और निकाल कर दे दिया, ये लो पारसमणि। चेला जब देखने लगा पारसमणि को, तब आज गुरुदेव ने कहा, बेटा
ये पारसमणि परमात्मा है और ये लोहा जीवात्मा है, और ये जो गठरी बांध रखी है ना, यही भगवान की माया है। जिस दिन ये माया रूपी गठरी खुल गई ना, तो परमात्मा अपने आप स्वतः सिद्ध प्राप्त है, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए वास्तविकता में अगर माया ना हो ना, तो भगवान में और हम में कोई भेद ही नहीं है। हम सब शुद्ध आत्मा हैं, शुद्ध आत्मा। पर भगवान ने माया क्यों बनाई, इसे आप ऐसे समझना, जैसे कोई सेठ जी हो, किसी गांव में कुएं की समस्या हो, पानी की समस्या हो, उस गांव के भीतर लोगों के भले के लिए कह दे कि भैया एक काम करो, एक कुआं हमारी तरफ से खुदवा दो। सेठ जी ने कुआं खुदवा दिया। भाव से बोल दो ना एक बार, ऐसे नहीं भाई, थोड़ा भाव से बोलना पड़ेगा। सेठ जी ने कुआं खुदवा दिया महाराज। सेठ जी ने कोई गलत काम किया? गांव वालों के लिए कुआं ही तो खुदवाया। अगर कोई बच्चा खेलते खेलते आकर उसी कुएं में डूबकर मर जाए, उसमें सेठ जी की कोई गलती है क्या? गलती उस लाला की डूबते हुए। ऐसे ही भगवान ने माया हम सभी जीवों को सुख पहुंचाने के लिए बनाई है। अगर हम उस माया में ही डूबकर मर जाए तो इसमें गलती परमात्मा की नहीं है, हम सब की गलती है साहब। और माया और परमात्मा को पाने के लिए ये सत्संग है निश्चित। और सत्संग के लिए तो क्या खूब कहा गया है कि खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज करी सरपंगा ने। खोदत खोदत चूहा मर गया, मौज करी सरपंगा ने। सींचत सींचत माली मर गया और मौज करी भवरंगा ने। धन जोड़त जोड़त कंजूस मर गया, धन जोड़त जोड़त कंजूस मर गया और मौज करी खरचंगा ने। चिंता करत करत जग मर गया, चिंता करत करत जग मर गया और मौज करी सत्संगा ने, मौज करी सत्संगा ने। निश्चित मानिएगा, आप अगर सत्संग में आओगे ना, तो आपको कुछ न कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा।